एल्डिहाइड कीटोन तो तुम लोगों को पहले भी हम बताए थे, अब वीडियो भी उसका बना दिए, लेकिन चूँकि अब एक बार में हम चाह रहे हैं कि तुम लोग को शॉर्ट में इसको पढ़ा दे, क्योंकि अब नीट में तो पूरा ऑर्गेनिक पूछेगा, हर कंपटीशन में। अब नीट में तुमको हटा दिया है फिजिकल से सॉलिड स्टेट हटा दिया, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, मतलब जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है उसके बाद इस ब्लॉक हटा दिया, लेकिन ऑर्गेनिक तो पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो हम लोग को ऑर्गेनिक पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए हम दोबारा तो लोगों को एल्डिहाइड एंड कीटोन चाह रहे हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार एकदम शॉर्ट में, चूँकि वीडियो तो बना हुआ है उसको तो लोग लिख लेना। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, यह चैप्टर जो है एल्डिहाइड बोला जाता है RCH डबल बॉन्ड O, और कीटोन बोला जाता है RCR डबल बॉन्ड O। मतलब दोनों कंपाउंड के पास यह ग्रुप प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप हुआ ये? CO ग्रुप। और CO ग्रुप जो होता है इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो दोनों कंपाउंड के पास कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम ही हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। यानी बोथ कंपाउंड contain कार्बोनिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, हेंस दिस कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब कार्बोनिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है इन बोथ मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोनिल कंपाउंड। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड का जनरली कॉमन नेम जो आया ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। उसका कॉमन नेम जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। और इस दोनों का जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला कार्बोनिल कंपाउंड का जो होगा ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और तुम्हारा फार्मूला होगा CnH2n.O। लेकिन दिमाग में याद रखोगे कि एल्डिहाइड में फॉर एल्डिहाइड N1 से स्टार्ट करोगे आप, और फॉर कीटोन N आप 3 से स्टार्ट करोगे। यह दिमाग में बात याद रखना। एल्डिहाइड के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे, और कीटोन के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे? 3 से। अब काहे ऐसा करेंगे भाई? क्यों करेंगे ऐसा? तो एल्डिहाइड में HCHO भी हो सकता है। इसका फर्स्ट मेंबर जो है ना फॉर्मल्डिहाइड है। इसका नाम क्या होता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन कीटोन में आपका जो फर्स्ट मेंबर है वह एसीटोन है। वह क्या भाई? एसीटोन। तो इसमें फर्स्ट कार्बन के लिए आपको 1, 2, 3 कार्बन चाहिए, और इसके फर्स्ट कार्बन के लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए कितना कार्बन चाहिए? 1 कार्बन चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ कितना से शुरू करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, और इस केस में कितना से शुरू करेंगे? 3 के से। ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे हैं। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गया। इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा यह हम लोग जानते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो अल्केन से भी बना सकते हो भाई।
-H करोगे, CHO जोड़ दोगे, CO जोड़ दोगे, तो वह हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं कि कैसे बना कैसे नहीं बना। हम लोगों को अब इसका क्या करना है कि अल्डिहाइड कीटोन का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड के लिए नोमेनक्लेचर, अल्डिहाइड के लिए या कीटोन के लिए, इसमें क्या होता है कॉमन नेम। तो अल्डिहाइड में क्या किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इक एसिड को हटा दिया जाता है, खाली लास्ट वाला। किसको हटा दिया जाएगा? इक एसिड को। इसमें क्या हो जाएगा माइनस इक एसिड, और प्लस क्या जोड़ दिया जाएगा अल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी अल्डिहाइड। इन हो जाएगा कार्बोक्सी अल्डिहाइड। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो फॉर्मिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड के क्या करो इक एसिड को रिप्लेस कर दो और अल्डिहाइड जोड़ दो। क्या नाम बन जाएगा बताओ तो? फॉर्मल्डिहाइड। वेरी गुड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। अगर एसिटिक एसिड है तो लोग क्या कर दो इसके इक एसिड को रिप्लेस कर दो, आप प्लस क्या जोड़ दो अल्डिहाइड जोड़ दोगे तो नाम क्या हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन कीटोन जो है, कीटोन में हम लोग जनरली देखते हैं कि RCRO है, इसका नाम होता है डाई अल्काइल कीटोन। क्या नाम होगा? डाई अल्काइल। तो यह दो टाइप का भी हो सकता है भाई, एक दोनों R इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो सकता है, एक हो सकता है सिमेट्रिकल कीटोन और यहाँ क्या हो सकता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा RCRO, मतलब दोनों R जो है सेम है। इसमें क्या करोगे भाई RCR-O, इसमें दोनों R क्या है भाई डिफरेंट है। तो सेम के लिए क्या करोगे डाई अल्काइल कीटोन लिखोगे। अरे सेम के लिए क्या लिखोगे भाई डाई अल्काइल कीटोन। लेकिन क्या इसके लिए डाई अल्काइल कीटोन लिखेंगे? नहीं, अल्काइल ग्रुप का नाम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई डाई अल्काइल कीटोन। और इसके दोनों कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे हम लोग बताओ तो? द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप इज रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बता दो दिए हैं पहले भी, तुम लोग पढ़ लिया होगा, केवल हमको समझा देना है कि हाँ वो इसमें क्या। अब जैसे तुमको अल्डिहाइड का लिखना है तो हम बता रहे हैं, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और चीज़ बता रहे हैं, क्या पता पहले बताए होंगे कि इसमें से एगो O घटा देना है तो अल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n.O2, CnH2n डॉट क्या हो जाएगा O2, इसमें से एगो O हटा दोगे तो क्या हो जाएगा CnH2nO हो जाएगा, एगो O घटा देना है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है HCOOH, तो अगर इसमें से एक O रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो HCHO नहीं हो गया। अगर दिया हुआ है यहाँ CH3COOH, इसमें से O घटा दो तो क्या हो जाएगा बताओ तो CH3CHO, अल्डिहाइड हो गया। तो हमको जब ये फॉर्मिक एसिड है तो ये फॉर्मल्डिहाइड होगा, या एसिटिक एसिड है तो क्या होगा भाई एसिटल्डिहाइड होगा। तो हम लोग जनरली तो छोटे छोटे कंपाउंड के लिए तो लिख देते हैं, जैसे HCHO का कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड,
CH3CHO का नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। CH3CH2CHO का नाम हो जाएगा प्रोपिनल्डिहाइड। प्रोपिनल्डिहाइड। CH3CH2CH2CHO का नाम हो जाएगा ब्यूटाइरल्डिहाइड। ब्यूटाइरल्डिहाइड। लेकिन जब भी आपको ब्रांच वाला कंपाउंड मिल जाए या इससे बड़ा बड़ा कंपाउंड मिलने लग जाए तो उसको हम लोग ग्रीक लेटर में अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसका हम लोग नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ ये कंपाउंड आ गया CH3CH3CH2CHO। तो आप लोग को मालूम है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं। तो कॉमन नेम हम लोग को लिखना है। तो यह कौन सा कार्बन हुआ अल्फ़ा, या कौन सा हुआ बीटा, या कौन सा हुआ गामा। तो बीटा पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा, मिथाइल। CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या लिखोगे, बीटा मिथाइल ब्यूटाइरल्डिहाइड। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, जैसे CH3CH2CHO तो नाम क्या हो जाएगा बताओ तो, बीटा बीटा डैश। क्या हो जाएगा बेटा, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा डैश। दोबारा हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। क्या लिख दोगे, डाई मिथाइल ब्यूटाइरल्डिहाइड, ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है CH3CHOH तो OH ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि वो नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल है तो प्रायोरिटी CHO का ज़्यादा होगा। तो क्या लिख देंगे बताओ तो, अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, बीटा, क्या नाम हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपिनल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपिनल्डिहाइड। ठीक है। आप बताओ तो तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, CH3CHOH CH3CHO कॉमन नेम बोलना है तुम लोगों को, बताओ सब तो। बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना जी, अल्फ़ा मिथाइल, तब क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूटाइरल्डिहाइड, ब्यूटायरिक एसिड से बना हुआ है, बटर से लिया गया, रैनसिड बटर से लिया गया था ना, इसीलिए ब्यूटायरिक एसिड उसको बोलते हैं। तो उसी से अब इक एसिड हटा देना है, अल्डिहाइड जोड़ना है हम लोग। तो क्या बोला है भाई कि इक एसिड को रिप्लेस कीजिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो, कहाँ से कहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है बता, अल्फ़ा, ये क्या जुड़ा हुआ है, बीटा, यहाँ का जुड़ा हुआ है गामा, क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या लिख दोगे, अल्फ़ा मिथाइल, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या लिख दोगे, ब्यूटाइरल्डिहाइड। समझ गया तो लोग कॉमन नेम। अब उसका थोड़ा कीटोन का कॉमन नेम लिख देते हैं, उसके बाद आईपेक नेम समझा के, उसके बाद आइसोमेरिज्म बता के नोमेनक्लेचर बता देते हैं। चलो प्रिपरेशन बता देते हैं, हो गया। अब आ जाओ कीटोन में। दोनों सेम होगा तो डायल क्या लिखेगा, दोनों सेम नहीं होगा तो कैसे लिखेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेगा। बताओ तो सुमित इसका नाम, डाईमिथाइल, वेरी गुड, डाईमिथाइल कीटोन। चलिए CH3CH2CO CH2CH3 क्या नाम होगा, डाईइथाइल कीटोन, वेरी गुड, डाईइथाइल कीटोन। इस सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल है, वेरी गुड। अब आइए CH3CH2CH3O क्या नाम होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, वेरी नाइस, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है ना। इसको कॉमन नेम है सीटोन, इसका नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। कॉमन नेम डाईमिथाइल कीटोन है, लेकिन कॉमर्शियल नेम उसका क्या है भाई, एसीटोन, जो मार्केट में उसको लोग जानते हैं। इथाइल मिथाइल कीटोन बुझ गया सब,
अब आईपैक नेम, अल्डिहाइड के लिए क्या करोगे भाई? अल्डिहाइड के लिए क्या करोगे? अल्केन माइनस ई प्लस एल अल्केनल, ठीक है। और यह टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, CO टर्मिनल नहीं है, इस बात को दिमाग में याद रखना है। इसलिए CO को लोग बोलते हैं ना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को दिखाता है, तो CO पोजीशन आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाता है, मेटामेरिज्म को दिखाता है। लेकिन बहुत सारे किताब में लिखता है कि CO जो है ना पोजीशन, तो चूंकि अल्काइल के डिफरेंस से पोजीशन चेंज होता है तो पोजीशन लिख देता है लोग, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। तो अल्केन से क्या हटा दिया तो लोग? ई हटा दिया और क्या जोड़ दिया? ओल जोड़ दी, अल जोड़ दिया, तो नाम क्या हो गया? अल्केनल। कीटोन में क्या करेगा सब बताओ तो? अल्केन से क्या करेगा? ई को हटाएगा और क्या जोड़ देगा? ओन, तो क्या नाम हो जाएगा? अल्केनोल, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे देखिए HCOH, इसमें कार्बन का है एक, चूँकि टर्मिनल है तो एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेगा? मीथेन, और लगा देगा अल, तो नाम क्या हो जाएगा? मिथेनल। अगर यहाँ CH3 है, COH है, कई कार्बन हो गया? एक और एक, दो, इसके कार्बन को भी काउंट करना है, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ तो? इथेनल। अगर इसी तरह CH3, CH2, COH है तो 3 कार्बन है, क्या लिख दोगे बताओ तो? 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन अल, कि प्रोपेन 1 अल, प्रोपेन 1 अल की प्रोपेनल। वेरी गुड, इसमें पोजीशन नंबर नहीं लिखते। अब बताइए तो CH3, CH2, CHCHO, CH3। अब इसका कैसे नाम लिखोगे बताओ तो? कहाँ से काउंटिंग करोगे? CHO से, अरे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो कहाँ से काउंट करोगे? CHO से, और लॉन्गेस्ट चेन जाओगे, ठीक है ना। फंडा याद रखना, नियरेस्ट पोजीशन लॉन्गेस्ट चेन नॉन टर्मिनल के लिए, और टर्मिनल के लिए क्या होता है? जब टर्मिनल से लॉन्गेस्ट जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से काउंट करोगे बताओ तो? CHO से, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 1 2 3 4, यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया, या प्रीफिक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या लिख दोगे? ब्यूटेनल। 4 कार्बन है तो क्या लिख दोगे? ब्यूटेनल। अब क्वेश्चन आ गया CH3, CHOH, CH2, CHO, क्या नाम होगा बताओ तो? हाइड्रोक्सी होगा, तो क्या लिख दोगे? 1 2 3 4, 3 पर हाइड्रोक्सी है, क्या लिख दोगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनल। अब जैसे देखो ये दे दिया CHO, CHO, 2 कंपाउंड, 2 अल्डिहाइड आ गया। अब पोजीशन 2 के, क्योंकि अब दोनों में किसकी प्रायोरिटी है? ये तो अपने आप में प्रायोरिटी हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ तो? इथेन 1 2 डाइल, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ठीक है। अब इस टाइप का है भाई, तीनों CHO जुड़ा हुआ है, तो यह CHO से काउंट करोगे, इधर नहीं जाओगे तो ये गुस्सा हो जाएगा, इधर से काउंट करोगे तो इधर से नहीं होगा, तो क्या करना? एक को तो प्रीफिक्स मानना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? प्रीफिक्स ले लेते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 1 2 3 4 5। और तुम लोग को बताया गया है कि CHO लगता है तो फॉर्माइल या अल्डो लगाते हैं, रेन लगाते हो, फॉर्माइल या क्या लगा दोगे? अल्डो। तो 3 पर क्या है बताओ तो? फॉर्माइल। 3 पर क्या है? फॉर्माइल। या क्या लिख दोगे? ज़्यादा गुस्सा होगे तो कहीं को हम लिखेंगे अल्डो, दोनों में से कौन लिख सकते हो। और कितना कार्बन है बताओ तो? 5 कार्बन है, तो क्या लिख दोगे 5 के लिए बताओ तो? पेंटेन
कहाँ है भाई बताओ तो, 1 और 5 पर है तो क्या लिख दोगे 1,5 डाइयल। क्या लिख दोगे 1,5 डाइयल। समझ में है? तो जहाँ पोजीशन लिखना है वहाँ बुझ रहे हो। अब बताओ तो तुम लोग CHO CH2 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 CHO क्या नाम होगा बताओ सब तो इसका। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा बताओ तो। पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा पेंटेन। क्या हो जाएगा 1,5 डाइयल। हो गया। समझ रहे हो कहाँ पोजीशन देना है। अब आ जाओ कीटोन में। कीटोन में CH3 तीन को कार्बन है। या चलो ना ऐसे लिख देते हैं तो तुम लोग को ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 3 को कार्बन है 1 2 3। CO को कहीं अल्काइल को चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते हो। अल्काइल चेंज होगा? कहीं नहीं चेंज होगा। अल्काइल यहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसीलिए इसमें कभी भी मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो इसमें पोजीशन नंबर लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। तो इसका नाम क्या लिखोगे? कई को कार्बन है बताओ तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन। और क्या लगा दोगे ओन। तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। अब बताओ यहाँ CH3 CO CH2 CH3। अब यहाँ ग्रुप यह जा सकता है? नहीं जा सकता है। यह ग्रुप यहाँ आएगा तो सेम ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें भी पोजीशन नंबर 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? अरे चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो N है। और 4 कार्बन है तो ब्यूट है तब ब्यूटेन हो गया। उसमें क्या लगा दोगे ओन। नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटानोन होता है। हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटेनोन। अब इसके बाद आओगे CH3 CH2 CO CH2 CH3। देखिए तो यही लोग बोलने लगता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पहले देख अभी अल्काइल का माइग्रेशन कर दो। यहाँ माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ क्या कर दो भाई माइग्रेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप नॉट ए मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथाइलिन। CH2 को क्या बोलते हो? मिथाइलिन ग्रुप बोलते हो। मिथाइलिन ग्रुप को करो अल्काइलिन ग्रुप जो होगा तुम्हारा। तो अब यहाँ क्या होगा बताओ तो CH3 CO क्या हो जाएगा CH2 CH3। तो पोजीशन चेंज हुआ ना। तो क्या फंक्शनल ग्रुप से पोजीशन चेंज हुआ कि अल्काइल ग्रुप से हुआ? वेरी गुड। अल्काइल ग्रुप से हुआ। इसीलिए ये कौन सा आइसोमर है? मेटामर्स है। कौन सा मर्स है भाई? मेटामर्स है। तो इसका नाम क्या लिख दोगे? 5 कार्बन है तो पेंटेन। 3 पर ओन है तो लिख दोगे पेंटेन 3 ओन। यहाँ क्या लिख दोगे बताओ तो पेंटेन क्या लिख दोगे 2 ओन। समझ बात आ गई? तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोगों को करना होगा। तो इस तरह से अब बताओ तो साइक्लोहेक्सेनोन जो 6 कार्बन है साइक्लिक है। क्या लगा दोगे बताओ तो ठीक है। अब बता साइक्लोपेंटेनोन ठीक है। अब बेंजल तो कॉमन नेम है। बेंजेनल क्या नाम हो जाएगा? वेरी गुड। चलो भाई ठीक है। बेंजल डिहाइड है बोला है। क्या नाम हो जाएगा? बेंजेनल। अब आ जाओगे भाई आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म की बात हम लोग करेंगे। तो अल्डिहाइड कितने टाइप का दिखाएगा? कौन कौन? चेन फंक्शनल टॉटोमेरिज्म। चेन फंक्शनल टॉटोमेरिज्म
कीटोन कितना दिखाएगा? कौन कौन दिखाएगा? चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटल। वेरी गुड। तो आइसोमेरिज्म की बात किया जाए, इसीलिए हम तुम लोग को बोले थे कि पहले लिख लोगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। आइसोमेरिज्म में अल्डिहाइड कितना दिखाएगा? 3। वेरी गुड। अल्डिहाइड कौन कौन से दिखाएगा बताओ तो? चेन, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल। अब तो टोटो भी नहीं लिखता है, बहुत किताब पढ़ोगे तो 2 वो लिखता है, चेन, फंक्शनल। टोटोमेरिज्म तो एक फेनोमेनॉन है, वो बोलता है कि इंटर कन्वर्सन होता है उसमें, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड के कारण। तो बोलता है कि उसको नहीं भी लिखा जा सकता, लेकिन चूंकि अब हम लोग लिखते आ रहे हैं तो लिखेंगे भाई। इसमें क्या हो जाएगा भाई? टोटोमेरिज्म। कीटोन कितना दिखाएगा बताओ तो? 4। कौन कौन दिखाएगा बताओ सब? कौन कौन दिखाएगा बताओ तो? चेन, दूसरा फंक्शनल, वेरी गुड, तीसरा मेटा, और चौथा क्या बताएगा? टोटोमेरिज्म। ठीक है, 4 को देखा है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन क्या करता है। जैसे देखो ये CH3 CH2 COH, ठीक है। तो तुमको मालूम है कि अल्डिहाइड जो है या फंक्शनल आइसोमर में कीटोन का भी होता है और अनसेचुरेटेड अल्कोहल का भी होता है, ये दिमाग में याद रखना। तो कीटोन भी तो इसी का हो जाएगा, अल्डिहाइड का और अनसेचुरेटेड अल्कोहल का। तो हाइड्राइड को मैंने यहाँ से शिफ्ट कराओ O के पास, और डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा दो उस कार्बन और कार्बन के बीच में। अभी CO के बीच में डबल बॉन्ड है, अब CC के बीच में हम लोग को डबल बॉन्ड करना है। क्या करना है भाई? CC के बीच में। तो जब यहाँ से शिफ्ट कराओगे इस हाइड्राइड को, हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा बताओ तो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, यहाँ H है, CH2 हो गया। अब बताओ ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल है कि नहीं है? अरे ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल है कि नहीं है? तो यहाँ इसको क्या बोलते हो? इनोल। इसको क्या बोलते हो? इनोल। और इसको क्या बोलते हो भाई? अल्डिहाइड। तो क्या दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं है? अरे दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं? और दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यह एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर हुए कि नहीं हुए? तो अल्डिहाइड किसका किसका फंक्शनल आइसोमर हो सकता है? कीटोन का हो सकता है, अनसेचुरेटेड अल्कोहल का हो सकता है। ठीक है, तो इतना तो तुम लोग अपना बना लिया होगा सब कुछ। अब वीडियो में है, अपना देख लेना, इसके बाद हम प्रिपरेशन पढ़ाते हैं। और उतना टाइम जब हम लोग फिर उतना ही टाइम लग जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? चलो अब हम बता देते हैं तुम लोगों को कौन सी प्रिपरेशन। तुम लोग लिखा होगा सब, लेकिन हम केवल बता देते हैं। सब वीडियो इसीलिए पहले ही बना दिए थे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जब बनाया जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप जितना दिन लगे उसका बनाएगा। देखो, कोई भी चैप्टर को एक वीडियो में पढ़ाया जा सकता है। 10 घंटा का वीडियो बनाया जाएगा तो कोनो लड़का उसको देखेगा। तुमको 10 घंटा बैठा दिया जाए रूम में, कहा जाए कि तुम पढ़ते रहो, तो सारा केमिस्ट्री या फिजिक्स बायोलॉजी भुला जाएगा। थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले पढ़ने के लिए। अब हाव 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 कुछ बोल दीजिए, कहीं से कुछ बोल दीजिए, एकदम ज़बरदस्ती थुथराई बतियाने लगी तो इसका कोनो जवाब नहीं है। तो उतना व्यू बढ़ाने का ज़रूरत भी नहीं है। जिसको बहुत बेचैनी है वो वीडियो मत देखे, और जो पढ़ना चाह रहा है उसके लिए तो क्लास टाइप का वीडियो बनाते हैं, जो सब धीरे धीरे करके पढ़े हो। तो अब उतना बेचैनी से हम लोग थोड़ी बना देंगे। पहला नंबर सबसे पहला छोटका भाई होता है भाई अल्कीन। ठीक है ना?
आके हम भी लगे वो सब जो चलाता है कि ठोक ताली दे, हाँ ठोक दो, उठी कर दो, हाउ कर दो, हाँ वे सब करते रहे। हम लोगों से होगा? अल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर दो। अब इसका भी हम पूरा मैकेनिज्म के साथ बनाए हुए हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो देख इसमें क्या करोगे कि अल्कीन को ओजोन डालोगे। शॉर्टे में बता देते हैं, फिर जाना होगा मैकेनिज्म देखना होगा। तो इसको ये बनाता है मेलोजाइड बनाता है। उसके बाद बनाता है ओजोनाइड। पहले बनाता है मेलोजाइड, तब बनाता है ओजोनाइड, तब बनाता है तुमको इसमें या तो जिंक H2O डालो या तो PD और H2 डालो, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। अब इसमें CCl4 चाहिए या CHCl3, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सीधे बोलना नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। उसमें क्या चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट, NPS। क्या चाहिए उसको? NPS। और क्या चाहिए भाई? वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, यही न है, यही बताए होंगे भाई आपको, आप जो लिखे होंगे वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। NPS वेरी लो टेम्परेचर, यही पढ़ाए हुए हैं। तो NPS में, NPS का मतलब क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड थोड़ा मस्त दिखता है नॉन पोलरिटी में, इसीलिए हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं? CCl4। लेकिन कहता है कि इसके जगह पर आप क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हो। उसका डाइपोल कुछ ना कुछ तो होता है ना, H है, तो CHCl3 भी यहाँ यूज किया जाएगा तो रिजल्ट देगा। या नॉन पोलर नहीं है, डाइपोल कुछ ना कुछ है, हम बताए थे आप लोगों को क्लोरोफॉर्म। तो डाइपोल 1.08 DY के करीब में इसका होता है डाइपोल, मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल है। इसके पास तो डाइपोल 0 है, तो डाइपोल 0 है तो क्या भाई? नॉन पोलर है। लेकिन इसको हम लोग प्योर नॉन पोलर नहीं बोल सकते, लेकिन यह भी आप डालोगे तो यूज बनेगा। अरे जैसे मान लो कि तुम बासमती चावल जो खा रहे हो, कतरनी चावल खाओगे तो नहीं होगा। तो वही बात कि यह हो गया बासमती चावल, इंडिया गेट या किसी कंपनी का कतरनी चावल हो गया, मतलब बनेगा तो भाई, बनेगा तो बात थी। तो हम लोग CCl4 के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? CHCl3। और एक एसिटिक एसिड होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब प्योर सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा इसको, ग्लेशियल और एसिटिक एसिड दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, इम्प्योर नहीं, प्योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो होता क्या है यहाँ देख, C डबल बॉन्ड O3 में तो लोग CCl4 वेरी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएगा, तो क्या बनेगा बताओ? तो C मेलोजाइड। क्या बनेगा? मेलोजाइड। वेरी गुड। उसके बाद ओजोनाइड। उसके बाद क्या बनेगा? ओजोनाइड। तब क्या बनेगा? इसमें जिंक H2O होता है, जिंक पिलाओ, पानी पिलाओ, यहाँ से ब्रेक करेगा। अब तो मन कर रहा है कि इसी पर पढ़ा के ख़त्म कर दे, इस पर बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है, रुक बता देते हैं। उसमें नहीं है उस वीडियो में, लेकिन यहाँ तू लोग जब पढ़ रहा है तो तू लोग को कुछ फ़ायदा तो होना ही पड़ा। CO, अरे ये गो CO, आप प्लस कै गो CO हो गया बताओ? तो एक और CO, आई ऑक्सीजनवा को पानी खा जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है।
तो है दोनों मिला देंगे हम लोग तो 2 को CO नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो तू लोग ओजोनाइड बना रहा है, इसको तू लोग क्या करेगा, जिंक वाटर के साथ या PdH2 के साथ रिएक्शन कराएगा तो तुमको या तो अल्डिहाइड मिलेगा या क्या मिलेगा, कीटोन। तो अल्डिहाइड के लिए क्या होना चाहिए, अल्कीन कॉन्टेन हाइड्रोजन। अगर अल्कीन में हाइड्रोजन नहीं है तो किसी कीमत पर वह अल्डिहाइड नहीं दे सकता है, वो जब देगा तो कीटोन देगा। कोई ना कोई हाइड्रोजन एक प्रेजेंट रहना चाहिए अल्कीन में। अब कीटोन कब देगा, नो एनी हाइड्रोजन इन अल्कीन। अभी बतवे नहीं बुझाया सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने आप कहना क्या चाह रहे हैं ये हमको नहीं बात बुझाया। तो देख तो भाई H इस अल्कीन में हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो अल्डिहाइड देगा। क्या देगा, अब कैसे देगा, इसका ऑपरेशन किया गया है, पहले बताया गया आपको कि यहाँ से क्या कर, इसमें बताया जाता है। देखिए यहाँ क्या होता है, इसका फंडा क्या होता है कि ऑक्सीजन जोड़ो और डबल बॉन्ड तोड़ो, सीधा फंडा है, डबल बॉन्ड तोड़ो। तो ऑक्सीजन कहाँ जोड़ो, डबल बॉन्ड पर जोड़ो। तो O3 में 3 गो ऑक्सीजन है भाई, तो एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक डबल बॉन्ड पर रख दो। तो आंसर तो तुम्हारा बन गया भाई, HCH डबल बॉन्ड O। हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा भी क्या हो गया, उसी तरह हो गया, तो 2 मोल बन गया। अब देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये अल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा, अरे अल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा, देगा। अरे इसका अल्कीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, अल्कीन मतलब कौन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन। सिंगल बॉन्ड तो अल्कीन है, तो तुमको यह नहीं देखना है। हम कितना बार बोले हैं कि अगर तुम हो तो तुम अपने मामा को देखो, मामा के साला को मत देखो, ठीक है ना, डायरेक्ट देखो। तो यहाँ अल्कीन मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तभी वह ओजोन के साथ अल्डिहाइड देगा। समझ में बात आई, और नहीं है तो नहीं देगा। तो इसमें फंडा क्या भाई, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जोड़ो डबल बॉन्ड तोड़ो। तो ऑक्सीजन कहाँ जोड़ोगे, इस पर, फिर कहाँ जोड़ोगे, इस पर, और एक डबल बॉन्ड पर दोगे और तोड़ दोगे। आंसर तुम्हारा आ गया CH3CHO CH3CHO। बन गया कि नहीं बन गया भाई, क्या बना, 2CH3CHO। लेकिन अगर कीटोन बनाना है बेटा, इसमें अगर यहाँ दे दिया गया CH3CH3 CCH3 और CH3, तो ये अल्डिहाइड दे सकते हैं का, किसके, आप कहेगा कि इसके पास हाइड्रोजन है तो वो, वेरी गुड, अल्कीन के पास हाइड्रोजन है नहीं है। तो अगर अल्कीन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ जब तुम तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, CH3CO CH3 CH3CO CH3। यहाँ क्या बनेगा भाई, 2CH3 CH3CO CH3। समझ में बात है। लेकिन अगर इसी ओजोनाइड को NaBH4 के साथ तो लोग रिएक्शन करा दो, इसका नाम होता है SBH, शॉर्टकट में क्या बोलते हुए, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बड़ा मस्त कंपाउंड देगा, अल्कोहल।
तो ओजोनाइड बना के आप, ये कोई गारंटी नहीं कि आप अल्डिहाइड कीटोन बना दोगे। अगर रिएजेंट NaBH4 देगा तो वो अल्डिहाइड नहीं देगा, ना कीटोन देगा, वो क्या देगा? अल्कोहल देगा। तो ओजोनाइड से भी तो अल्कोहल बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते हैं? अरे ओजोनाइड बना लिए, हम बता रहे हैं रिएक्शन करा करके, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। इस ओजोनाइड से अगर H2O2 मिला दो तुम इसमें, तो अगर अल्कीन में हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? अल्कीन विथ हाइड्रोजन, अल्कीन विथ हाइड्रोजन। अब कहोगे कि सर जिसमें हाइड्रोजनवा नहीं है वो का देगा H2O2 के प्रेजेंस में? तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो H2O2 के प्रेजेंस में अल्कीन जो है विदाउट हाइड्रोजन है तो कीटोन देगा। क्या देगा? कीटोन देगा। समझ में बात आई? अब तो लोगों को क्वेश्चन देता है कि अल्कीन दिया हुआ है, हम लोग तो तोड़ लिए ना भाई। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि CH2CH दे दिया, यहाँ दे दिया CH2CH3, कोई क्वेश्चन दे दिया और पूछ दिया कौन सा अल्डिहाइड बनेगा। तो तुम लोग को तो फंडा मालूम है कि ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, आंसर तो बन गया भाई। क्या बना बताओ? तो CH3 CH2 CH2, अरे बना कि नहीं बना? क्या लिख दिया हम लोगों ने? 2 मोल बन गया CH3 CH2 CHO। लेकिन अगर कह दे कि नहीं हम अल्डिहाइड दे रहे हैं, आप अल्कीन बना, तो कार्बोनिल से कार्बोनिल टू अल्कीन अगर बनाना है तो ऑक्सीजन जोड़ा था तू लोग और डबल बॉन्ड तोड़ा था। तो ऑक्सीजन छोड़ो माने हटाओ, डबल बॉन्ड जोड़ो। ठीक है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देन डबल बॉन्ड इज एडेड। यहाँ क्या कर दो? ऑक्सीजन को हटा दो। अब जैसे दे दो, यहाँ कंपाउंड दे दिया, कह दिया CH3 CH2 CHO CH3 CH3 और यह कंपाउंड कह दिया कौन से अल्कीन से ही आया है। कुछ नहीं करना है बेटा, देख कितना शानदार कंसेप्ट है। खाली इसको देखना है और तुमको इसको देखना है। ठीक है? समझ में बात आ रही है क्या कह रहे हैं? यहाँ क्या करो? CO है ना? यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो? H, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ऐसे बना दोगे, इसमें बताओ तो क्या हो जाएगा? O C CH3 CH3। ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड आके जुट गया, कंपाउंड बन गया तुम्हारा। क्या बन गया बताओ तो? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। इसी अल्कीन से हम लोगों ने उसको बनाया था। ठीक है? इस अल्कीन से हम लोग बनाए थे। अब बताओ तो ये कंपाउंड दे दिया यहाँ। ठीक है? अब बताओ तो, देख कह दिया कि CH3 CH3C ऐसा कोई कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड बोल दिया CH3 CH3, रुक जा, यही बोल दिया, यही एक कंपाउंड है। दो एसीटोन मॉलिक्यूल है, किस अल्कीन से आया है? कुछ नहीं करना है भाई, इसको सीधे उल्टा के रख दो। क्या लिख दोगे? CH3 O, यहाँ के लिख दोगे O C CH3 इस दोनों को हटा दो, सीधे ऑक्सीजन हटा ना दो, जोड़ दो। उसमें ऑक्सीजन जोड़ो, इसमें ऑक्सीजन छोड़ दो, भगा दो इसको। तो क्या होगा बताओ तो? कौन सा अल्कीन बना?
CH3 CH3 C CH3 CH3 बना कि नहीं? कौन सा अल्किन? तो अल्किन से तो लोग अल्डिहाइड बना लेगा, अल्डिहाइड से अल्किन बना लेगा कि नहीं बना लेगा? कौन सा? नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये किस अल्किन से बना हुआ है। तो कितनों बड़ा कंपाउंड देगा तो हम सीधे क्या करेंगे, बता दिए फंडा तो लोगों को ये करना क्या है, तो वैसे तो लोग कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अरे समझ में आया? अब समझ में आया? अब बताओ तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते, रुके इसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन दिया, बताओ तो तुम लोग CH3 CH2 CHO दे दिया, CH3 CH3 CH2 CHO कह दिया कि किस अल्किन से बना हुआ है। तुमको ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है भाई जी किस अल्किन से बना हुआ है, सीधे इसको देखो और इसको देखो, कन्वर्ट कर दो दोनों को। वो हट गया तो CH डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? देख इसको कैसे लिख दोगे एग्जाम में लिखने के लिए हम तुम लोगों को बता रहे हैं। CH लिख देना O, अब इसको उलट के लिखो OCH, यहाँ क्या है CH2 CH3 CH3 हट गया, बन गया अल्कीन। तो क्या बन गया बताओ तो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3 बन गया कि नहीं बन गया? अब जो तुम सोच रहे थे सुमित कि कैसे बोल रहे हैं कि अल्कोहल बना देगा, कैसे बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, तो लोगों को मालूम है कि H2O2 जो है वह डिकम्पोज होता है तो H2O प्लस O देता है। तो अल्डिहाइड जब दे रहा है तो उसके O के साथ रिएक्शन करेगा। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक से O हटाया तो अल्डिहाइड बनाया, अल्डिहाइड में O जोड़ेगा तो कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा। अरे अल्डिहाइड बनाने के लिए क्या किया था, कार्बोक्सिलिक के O को हटाया था ना, अल्डिहाइड में O जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक नहीं बन जाएगा। तो यहाँ देख तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि तुमने रिएक्शन कराया, आप बताओ ये अल्डिहाइड देगा क्या, नहीं देगा। तो इसमें अगर ओजोन के साथ हम लोग रिएक्शन भी कराते हैं तो कीटोन देगा। कीटोन को तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं टूट सकता है। कौन के चेन 3 डाला जाए उसको ना तो पपा ऑफ रूल बन लगाएंगे हम लोग तो वहाँ कार्बोक्सिलिक देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, देख कोई भी कंपाउंड को अगर हम लोग इसका अल्डिहाइड और कीटोन है तो उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक ही देगा। तो अल्डिहाइड थोड़ा प्यार मोहब्बत से दे देता है और कीटोन को थोड़ा 2-4 थप्पड़ करना पड़ता है कि नहीं। तो वही है, ड्रास्टिक कंडीशन में देता है, नॉर्मल कंडीशन में देगा। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ तो, CH3 C CH3 O C CH3 CH3 O CO। तो अब यहाँ जब तुम जिंक और H2O डाले तो कीटोने ने दिया भाई, 2 मोल क्या दिया, 2 मोल दिया तुम्हारा CH3 CH3O। H2O2 भी डालोगे ना तो सेम ही चीज़ देगा, CH3 CO क्या देगा, CH3 2 मोल। लेकिन बेटा अगर तुम कह रहे हो कि सर NaBH4 डालेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ। ये बना क्या बताओ तो, CH3 CO, इस पर 2 को H2, इस पर 1 को H2, NaBH4 है, क्या बन जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, एक ही H होगा, क्या हो जाएगा बताओ तो, CH3 CH CH3 OH। नहीं बना, C के साथ 5 में बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड बा तो खत्म होगा ना भाई, O जोड़िएगा तो यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन आके थोड़ी जगह, हम तुमको बोल रहे हैं कि यहाँ 2 गो हाइड्रोजन आके दोगे, यही ना बनेगा। वो हमको मालूम नहीं है कि 5 गो बॉन्ड बनता है, हम थोड़े बता देंगे कि sp3d बना देता है।
इसके बाद डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, तो उतने पागल अभी थोड़े हो गए हैं। तो मतलब कहने का है कि यहाँ H ला के 2 को जोड़ना है। एगो कहाँ जोड़ देना है? कार्बन पर एगो कहाँ जोड़ देना? ऑक्सीजन। अल्कोहल बना कि नहीं बना भाई? बताओ तो, अल्कोहल बना कि नहीं बना? तो अगर तुमको हम बोले हैं कि अगर इसमें अगर CH3CH है यहाँ और तू ओजोन जोड़ दिया तो क्या बनाया बताओ तो? ओजोनाइट, रेमेलोजाइड, ओजोनाइट सब बनता रहता है भाई। तो क्या होगा बताओ तो? फॉर्मल्डिहाइड कब बनेगा यार? जब तुम ZnH2O डालेगा तब ना। तो कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ओजोनाइड बना। क्या बनाओ? ओजोनाइड। अब अगर हम यहाँ रख दिए NaBH4, इसके बाद का हिम्मत है का एल्डिहाइड बना दे? इस पर H आएगा कि नहीं आएगा? तो CH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यह OH पर आएगा कि नहीं? तो OH बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो CH3 होगा कि नहीं होगा? या OH होगा कि नहीं होगा? तो क्या बनेगा बताओ तो? 2 मोल CH3OH ना बनेगा, H2O निकल जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन हमको देना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई? 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यही ना, काहे कि एगो ऑक्सीजन हुआ को तो हाइड्रोजन खाएगा ना। तो माइनस इसमें क्या हो जाएगा? पानी। हम इसमें अगर ZnH2O डालते हैं तब ना बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ से ब्रेक हुआ तो 2 गो फॉर्मल्डिहाइड बना। क्या बना जी? 2 मोल क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड बना। 2 मोल क्या बन गया भाई? फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसी में हम लोग H2O2 डाल दें तो क्या फॉर्मल्डिहाइड बनेगा? नहीं, वो एक O आएगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा बताइए तो? 2HCOOH। बात समझ में आई? अब बताइए आप लोग कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, नहीं तो मुंह भड़का देंगे के हाथ में। इसमें हम ओजोन से रिएक्शन करा दिए, CCl4 वेरी लो टेम्परेचर डाल दिए, ओजोनाइड बना। अरे बना ना ओजोनाइड। तो क्या बना? CH3C, यहाँ क्या बन गया? H, यहाँ क्या बना? O, यहाँ बना H, यहाँ बना CH3, यहाँ बना O और O। हम यहाँ डाल रहे हैं NaBH4। NaBH4 क्या ये एल्डिहाइड बना देगा? क्या बनाएगा? कौन सा अल्कोहल बनाएगा? CH3CH2OH बनेगा ना। तो 2 मोल बनेगा क्या? CH3CH2OH। इसमें 2 मोल बना। इसमें क्या मिला दिया सब? ZnH2O। क्या बन गया बोलो? 2 मोल CH3CHO। इसमें मिला दिया H2O2। क्या बन गया? 2 मोल CH3CH। जाओ सब इसके बारे में अब फिर कल बात किया जाएगा, ठीक है? और सब चीज़ और लिख के आना, कल पूरा एकदम इसको फाइनल कर दिया जाएगा प्रिपरेशन। समझ में? अब इससे शॉर्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं, बंद कर।